हेलो गाइस, आई एम मनीष पांडे, यू आर वाचिंग डिप्लोमा ट्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में। इसके पहले जो हमने वीडियो डाला था जॉब सैलरी एंड जो हम ब्रांच एनालिसिस की वीडियो अपलोड करते रहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, वो यूट्यूब सर्च रिजल्ट में नंबर 1 पे रैंक कर रहा था। तो काफ़ी लोगों ने उसको देखा और काफ़ी लोगों को एक क्या बोलते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था कि हम आईटी में बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मतलब आईटी सब्जेक्ट के बारे में बहुत लोगों को जानकारी चाहिए थी, तो हमने इसको जरूरी समझा और ये वीडियो आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ेंगे वो है कम्युनिकेशन स्किल, पहला सब्जेक्ट पढ़ जाता है। चूँकि आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं तो इसमें कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व भी है। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले आपको दिया जाता है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन को बेसिकली और स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रांग कम्युनिकेशन एक बोल्ड कम्युनिकेशन बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट एक सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। चलती है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तीनों आपको पढ़ना होता है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल का होता है। फिर आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, मतलब इसका आईटी में क्या यूज है, फिर इनके फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, तो इसके बारे में एक और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो उसको हम कह सकते हैं, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट एक है। और फिर टेक्निकल ड्राइंग है। टेक्निकल ड्राइंग बेसिकली ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, आप जानते होंगे। तो टेक्निकल ड्राइंग में हम बेसिकली डायोड, ट्रांजिस्टर, फिर डाटा स्ट्रक्चर, फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन इत्यादि के बारे में आईटी के स्टूडेंट को बेसिकली पढ़ाया जाता है। अन्य ट्रेड में टेक्निकल ड्राइंग नाम के सब्जेक्ट में कुछ और भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आईटी में बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन को पढ़ाया जाता है। फिर वर्कशॉप प्रैक्टिस है। वर्कशॉप प्रैक्टिस सभी ट्रेड के लिए होता है। इसमें आपको बेसिकली कारपेंट्री शॉप, शीट मेटल शॉप, पेंटिंग, वर्निशिंग इत्यादि के बारे में बताया जाता है। फिर अब चलते हैं सेकंड सेमेस्टर में। तो सेकंड सेमेस्टर में बेसिकली आपको पहला सब्जेक्ट मिल जाएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, फिर उसी अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का ए सेकंड पार्ट होता है, फिर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड मिल जाएगा, ये फिजिक्स का सेकंड पार्ट होता है। फिर एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा BEE यानी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन में आप पढ़ेंगे AC थ्योरी, फिर 1 फेज सर्किट, 3 फेज सर्किट एंड DC मोटर्स, AC मोटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ेंगे बेसिकली डायोड, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रो हीटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जेना डायोड इत्यादि को इसमें कंटेंट किया गया और लॉजिक गेट भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। फिर मल्टीमीडिया एनिमेशन और डिफरेंट टाइप के मल्टीमीडिया, जैसे 3GP प्लेयर, MP3 प्लेयर्स एंड MP3 फाइल्स, 3GP फाइल्स, MP4 फाइल्स, इनके प्लेयर कैसे करते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में। फिर कुछ एनिमेशन होता है क्या है, इनके यूज क्या है, एडवांटेज क्या है एनिमेशन के, इसके बारे में यह चैप्टर होगा, सब्जेक्ट होगा। फिर अगला जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग C, यानी C लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है प्रोग्रामिंग का, C लैंग्वेज, यानी इसमें C लैंग्वेज के बारे में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर जो अगला है वो है ऑफिस ऑटोमेशन टूल। ऑफिस के बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस या फिर गूगल ऑफिस, तो इसमें स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड वर्ड शीट पे ज़्यादा काम होता है। तो ऑफिस ऑटोमेशन टूल में आप इन सब चीज़ों को थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। ये थोड़ा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स होता है, इंटरमीडिएट लेवल से थोड़ा सा एडवांस पड़ता है, जिसमें आपको नई चीज़ें मिल सकती हैं, लाइक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाइनोमियल और सिमेट्री एंड मैट्रिक्स में भी थोड़ा सा एडवांस आप इसमें पढ़ेंगे। फिर जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इंटरनेट एंड वेब के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, थोड़ा सा और डिटेल में इसमें जानेंगे। फिर जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज में बेसिकली जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इनके बारे में और तथा इनके निदान के बारे में, मतलब इनको कैसे कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और जो इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क 3.5 वर्जन का, जो है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C, मतलब C लैंग्वेज का यूज करके जो डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके बारे में एक और सब्जेक्ट इसमें दिया गया है। फिर जो छठवां सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का वो है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस। कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस आपको नहीं आएगा तो आप एक कंप्यूटर को अच्छे से मेंटेन नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो है इसमें कंटेंट किया गया है। फिर जो अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, और ये प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता है। इसमें भी आप थोड़ा एडवांस कम्युनिकेशन सीखते हैं, तथा इसके बाद हम अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने में आप सक्षम होते हैं। फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक कंप्यूटर डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। फिर थर्ड जो सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो जावा के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से सिंटैक्स हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जावा में यूज किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज है, इसमें प्रोग्रामिंग सीखेंगे आप, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और जावा प्रोग्रामिंग का वाइडली यूज है, तो इससे जॉब आप देख ही सकते हैं इसमें। फिर
फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, लाइक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई सिस्टम रन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप इसमें जानेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बिल्ड के बारे में जानेंगे, मतलब कैसे इसको बनाया जाता है। फिर जो फिफ्थ नंबर पे जो सब्जेक्ट आता है फोर्थ सेमेस्टर में वो है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। अगर कोई भी बिजनेस ऑनलाइन होता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसको हम ई कॉमर्स के अंतर्गत लेते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में जो चीज़ें, अगर किसी मार्केटिंग में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किया जाती है जैसे कि कंप्यूटर एंड मोबाइल का यूज आता है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे लेते हैं। तो इसके बारे में भी आप इसमें लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड, गूगल एनालिटिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर जो छठवां है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट निकाले हैं, एनर्जी को कंजर्वेशन कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में एनर्जी कंजर्वेशन नाम का एक कॉमन सब्जेक्ट आपको मिलेगा। फिर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर ह्यूमन वैल्यूज के डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। इस पर भी कुछ गवर्नमेंट के लॉज वगैरह हैं तो इसके बारे में इसमें दिया गया है। फिर बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, तो फिफ्थ सेमेस्टर में बेसिकली आपको पहला सब्जेक्ट जो मिलेगा वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सब्जेक्ट नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के बीच में आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में दिया जाता है। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद आपको किसी आईटी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा और वहाँ पे 28 दिन की वोकेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और आप इसमें बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कराया जाता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 4 वीक का बेसिकली होता है, इसमें 28 डेज का ये होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काफ़ी जरूरी होता है और इस पे सेशनल भी दिए जाते हैं। फिर जो फिफ्थ सेमेस्टर में पहला है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली सॉफ्टवेयर पे वर्क करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने बहुत सुना होगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली वही है, सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स नॉलेज जो है आपको दी जाएगी। फिर वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP, मतलब PHP लैंग्वेज का यूज करके वेब डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, मतलब एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, उसके बारे में एक सब्जेक्ट है। फिर जो थर्ड सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। पाइथन के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लेटेस्ट में 2010 में आया है और पाइथन का वाइडली यूज हो रहा है। तो पाइथन को भी जरूरी मानते हुए इसमें कंटेंट किया गया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान भी हो जाती है और पाइथन जो है काफ़ी क्या बोलते हैं लो एंड नहीं है, मतलब अभी एक्सपायर होने वाला नहीं है कई सालों तक। तो पाइथन के बारे में इसमें बताया गया है। फिर जो अगला सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड IT लॉज। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और IT लॉज के में बेसिकली आप पढ़ेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से IT एक्ट लाए हैं, कौन कौन सी चीज़ें लीगल हैं, इलीगल हैं, तथा किसी व्यक्ति के इन्फॉर्मेशन को अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट करते हैं तो उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसको कहाँ तक उसकी सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, उसके क्या क्या लॉज हैं, उसको अगर आप उसमें लीगल इलीगलनेस इन सब चीज़ों के बारे में आप जानेंगे तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड IT लॉज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइक इसमें इंटरनेट में कंपोनेंट कौन कौन से लगते हैं, मॉडेम डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, इंटरनेट में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, इसके बारे में एक है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम का एक सब्जेक्ट है। फिर आपको एक माइनर प्रोजेक्ट वर्क मिल सकता है फिफ्थ सेमेस्टर में। माइनर प्रोजेक्ट वर्क का मतलब एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा जिस पे आप वर्क करके अपने स्कूल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस पर आपको सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर में, तो सिक्स सेमेस्टर जो है वो आपका लास्ट सेमेस्टर होगा IT के क्षेत्र में। फिर सिक्स सेमेस्टर में जो पहला सब्जेक्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड बेस क्या होता है, एंड्रॉयड कंपोनेंट्स आपको इंटरफेस से कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो ये सब डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप पढ़ेंगे। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, लाइक वन ड्राइव, गूगल ड्राइव या फिर ऑनलाइन ड्राइव पे कैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी वर्क कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। फिर है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट यानी आप कैसे अपनी खुद की इंडस्ट्री को स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसमें लीडरशिप स्किल्स, मैनेजिंग स्किल्स, इन सब चीज़ों पे दिया जाएगा। और फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप उसमें एक भाग होगा जिसमें आपको हाउ टू रिप्रेजेंट एंटरप्रेन्योर, मतलब एक एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, आपके अंदर उद्यमियता की भावना यानी एंटरप्रेन्योर की भावना एक आपके अंदर आ जाएगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। फिर आप को मिलेगा 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, उसमें से आपको 1 इलेक्ट करना होगा, इलेक्टिव आता है चौथा सब्जेक्ट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक आपको मेजर प्रोजेक्ट वर्क मिल सकता है। इसमें मेजर प्रोजेक्ट वर्क में बेसिकली आपको लाइक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए मिल सकता है या फिर एक वेब डेवलपमेंट, एक पूरा वेबसाइट बनाने के लिए मिल सकता है। तो उसको आप करके अपने स्कूल में रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कॉलेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको आप करके अपने कॉलेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पर आपको सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट की। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में बेसिकली 3 सब्जेक्ट को कंटेंट किया गया जिसमें एडवांस जावा है, बिग डेटा है एंड डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग है।
तो अकॉर्डिंग टू मी एडवांस जावा एंड डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग अगर मौका मिला तो इन दोनों में से कोई एक आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, इसमें से कोई आप एक चुन के इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उनके साथ जो इस IT के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं। बाकी लॉकडाउन में अन्य वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हैं तथा एक और वीडियो आने वाली है जिसमें आप लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में जान सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।